बात है 1950 के दशक की, जब यमन की करेंसी रियाल के सिक्कों की मात्रा अचानक से कम होने लगी थी और कम होते होते बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गई। और जब वहां के ऑफिशियल्स ने इसकी छानबीन की तो उनके होश उड़ गए। असल में एक महज 18 साल का लड़का जो जॉब के बदले लोगों से रियाल सिक्के मांगता था और कभी कभी तो उन सिक्कों के बदले उनसे भी ज्यादा कीमती चीजों को देकर रियाल सिक्कों को अपने पास इकट्ठा कर लेता था। और उसके ऐसा करने के पीछे की वजह थी कि वो रियाल सिक्के प्योर सिल्वर के बने थे, जिनकी कीमत सिक्कों पर छपे उनके फेस वैल्यू से कहीं ज्यादा थी और वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता था। इसीलिए वो उन सारे रियाल सिल्वर सिक्कों को मेल्ट करके ब्रिटिश बिजनेसमैन को बेच देता था। और जब तक ये बात यमन के ऑफिशियल्स को पता चली तब तक वो लाखों का सिल्वर बेच चुका था। गाइस, ये 18 साल का लड़का कोई और नहीं बल्कि इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक धीरूभाई अंबानी थे। वैसे गाइस, आपको इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस मार्केट है, लेकिन बावजूद इसके हमारी एयरलाइंस कई दिक्कतों का सामना कर रही हैं। जहां एक तरफ एयर इंडिया कर्जे में डूबा हुआ है तो दूसरी तरफ इंडिगो एयरलाइंस के एम्प्लॉय सड़क पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सब क्राइसिस के बीच एक शख्स ऐसा भी था जो शायद इस एयरलाइंस मार्केट में रेवोल्यूशन ला सकता था। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला जी की, जिन्होंने जाते जाते हमारे लिए अकाशा एयरलाइंस लॉन्च की, जिसमें उन्होंने 3 ऐसी चीजों पर फोकस किया जो इंडिया के एयरलाइंस को टॉप पर लेकर जा सकता है। पहला, अकाशा एयरलाइंस में नंबर ऑफ सीट्स को ज्यादा रखा गया है, जो कि काफी कंफर्टेबल है। दूसरा, अकाशा एयरलाइंस एक ऐसे मॉडल पर काम कर रहा है जिसमें वो आपको सबसे सस्ते दामों में फ्लाई करवाएगा। और तीसरा, अकाशा एयरलाइंस ने पहली बार अपने एम्प्लॉइज के कंफर्ट के बारे में भी सोचा, जिसमें वो उनको कंफर्टेबल जैकेट्स और अच्छे ट्राउजर्स प्रोवाइड कराएगा। गाइस, मतलब साफ है कि राकेश झुनझुनवाला जी की अकाशा एयरलाइंस अब इंडियन एयरलाइंस में राज करने के लिए तैयारी में है। पर आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन